dating, romantic relationships, sports, tryouts, entrance exam, job applications, and making new friends. At some point of our lives, we all have faced rejections. The only difference, perhaps, is how we react to it, process it, and move ahead. Hello, everyone. I'm Dr. Sween Saini, clinical psychologist, parenting coach, career consultant, and your दोस्त. रिजेक्शन पे बात करना क्यों ज़रूरी है? इंसिडेंट्स प्रैक्टिकली हमारे आसपास रोज़ जो घटित हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खबरों में, एनवायरनमेंट में, स्पेस में. लेकिन फिर भी हम शायद उस पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे या दे रहे जितना हमें देना चाहिए. लेकिन हम ये तो ज़रूर रियलाइज कर पा रहे होंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग किड्स अबाउट रिजेक्शन मच लेटर इन लाइफ when we find ourselves struggling to cope up with the emotional pain as adults. भले वो इमोशनल पेन हमारी खुद की हो या हम अपने एनवायरनमेंट में आसपास दूसरों की देख रहे हैं. As a mental health practitioner, I have seen emotional or social pain from rejection. It can linger. जब हम एडल्ट्स को स्टडी करते हैं, एडल्ट्स के साथ डील करते हैं, जब हम उनकी काउंसलिंग या थेरेपी करते हैं, तो मैं उसका असर बहुत भयानक तरीके वाला देख रही हूँ. Parts of our brain, they light up in the same way as when we experience some physical pain. Being rejected by a romantic partner, it may be more painful than breaking a bone. Believe me, trust me. मैं वो डैमेज, वो डेंट, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, भले ही वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही क्यों ना रिलेटेड हों, वो एडल्ट लाइफ में बहुत स्वीयर पेनफुल होके निकलते हैं. अगर मैं एज ए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस्ड काउंसलर, जो मेरा 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे अगर इसे टर्म आपके साथ शेयर करूं और जो DSM-5 में या ICD-10 में लिखी है, देन इट इज़ कॉल्ड रिजेक्शन सिंड्रोम डिस्फोरिया. और डिस्फोरिया itself means extreme and overwhelming pain. It becomes a serious struggle for an adult to accept any degree of rejection. Even a slight disagreement could be interpreted as rejection in later stages. अगर हमें टाइमली उस चीज़ के बारे में हैंडलिंग नहीं सिखाई गई, मैनेज करना नहीं सिखाया गया. सो टॉकिंग सोसाइटी एट लार्ज, पेरेंट्स इसको रिजेक्शन को हैंडल करना कैसे सिखा सकते हैं? वेरी इजी. मेरे से आप पूछेंगे तो मैं रिजेक्शन को एक लॉस कहती हूँ. लूजिंग समथिंग यू डिज़ायर और समवन यू होप टू बी विद, है ना. एज ए पेरेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन टीचिंग किड्स अबाउट रिजेक्शन इज़ टू बी एन एक्टिव लिसनर टू योर चाइल्ड, छोटे होते से ही, टू वेंट आउट देयर इमोशंस. दिस वे यू सपोर्ट दिस एक्ट ऑफ ग्रीविंग दिस लॉस. उनका एक पेंसिल भी खो गया ना यार, एक खिलौना टूट गया, एक दोस्त से झगड़ा हो गया, हम कहते हैं सो व्हाट, इट्स नॉट अ बिग डील. और यही स्टेटमेंट उनको अंदर तक एक गिल्ट और एक सप्रेशन देता है कि नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये तो इतना खतरनाक नहीं है, ये तो इतना बड़ी बात नहीं है. बट द रियल पेन इज देयर एंड दे आर नॉट प्रोसेसिंग इट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दे आर डिनाइंग इट बिकॉज वी आर गिविंग दो सिग्नल्स कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है. और एज पीपल, एज पर्सनैलिटीज हम जितने डाइवर्स हैं, एक जो ग्लव है, एक बैंगल है, एक रिंग है, वो किसी दूसरे के हाथ पे शायद फिट नहीं आती है. सो मोर देन ए राइट वे टू डील विद रिजेक्शन, आई से देयर आर हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स दैट कैन ईज द स्टिंग ऑफ सोशल और प्रोफेशनल रिजेक्शन एट एनी एज. मतलब ये इस दुख को कम कर सकती हैं अगर हम उन्हें उनकी पर्सनैलिटी, उनके टेम्परामेंट, उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से उन्हें वो रिजेक्शन को फेस करना बता दें, ताकि बच्चे उसे सीखें और अपनी लाइफ में सिचुएशंस के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से प्रैक्टिस करें, प्रोसेस करें. हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, फील एंड प्रोसेस द इमोशन. डोंट हाइड
सप्रेस और इग्नोर द इमोशंस। ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण हम साइकोलॉजिस्ट को देखने में मिल रहा है इन टीन एज, एडोलेसेंस और एडल्ट्स, क्योंकि बचपन में उन्हें वो चीज़ें प्रोसेस करनी नहीं सिखाई गई, उनसे आंखें चुराना सिखाया गया, इग्नोर करना सिखाया गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ी सिचुएशन को रिफ्रेम करना है। मैंने सुना है, कई बार पढ़ा भी है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कोई भी एडवर्सिटी आ जाए यार, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप जिंदा हो, मरे नहीं, तो उससे सीखो, टेक लेसन्स एंड बी स्ट्रॉन्ग, बी मोर वाइजर, कम आउट ऑफ इट। बट दैट डजंट मीन कि इट इज़ नॉट पेनफुल। Every trauma has a pain. So parents can help children understand their situation better by changing their perception instead of viewing rejection as a failure. I hope you are getting me. Rather than seeing only the loss, it can be turned into a learning opportunity to strike better the next time. चाहे वो एग्जाम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई कॉम्पिटिशन है, वट एवर इट इज, चाहे कोई झगड़ा ही है किसी फ्रेंड के साथ, डिसएग्रीमेंट है। सो एश्योर देम रिजेक्शन इज नॉट ऑलवेज अबाउट देम। ये उनके लिए नहीं है। इट्स हार्ड नॉट टू टेक रिजेक्शन पर्सनली, बट रिजेक्शन इज नॉट ऑलवेज ए कमेंट्री ऑन अस। ये हमारा पर्सनल लेबल या पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं बन जाता। ये हमें अपने बच्चों को एश्योर करना पड़ेगा, द रिजेक्शन मे नॉट बी अबाउट देम एट ऑल समटाइम्स। Everyone has their reasons actually for their decisions, different likes, wants and desires. तो अगर एक इंसान हमें पसंद नहीं कर रहा, वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, वो हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, इट्स ओके। दे मे नॉट बी द परफेक्ट फिट फॉर वट द अदर पर्सन इज सीकिंग। ये बात पहले से समझाना ज़रूरी है, जबकि हम उन्हें सरताज बना देते हैं, हम उन्हें प्रिंस, queen, princess, you deserve, desire everything, you can win anything and everything. Yes, that motivation is another good thing, but reality check is always important. Okay, so अगर वो किसी को पसंद नहीं आए, अगर वो किसी रिश्ते में रिजेक्ट किए हो गए, किसी फ्रेंडशिप में डिस्टेंट हो गए, डजेंट मीन कि दे आर इनएडिक्वेट इन एनी वे. If they are not fit for one person, it doesn't mean they are not perfect for the next. इवन हमें भी ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे बड़ी देर में समझ आई. सो रिस्पेक्ट द डिसीजन. रिजेक्शन शुड बी ऑनर्ड. ए नो मीन्स नो regardless of the circumstances and two persons involved actually. So hug your children, allow them to vent and even sulk or mope if that's what they want to do. उनके दुख को वो बड़ा दिखा रहे हैं तो दिखने दो, एक्सेप्ट करो, but be there for them through this period of sadness and encourage them to see it not a missed opportunity but perhaps a chance to find a better fitting one they can work towards. You can simply tell someone to get over feeling like they are not wanted. But for your kids, knowing that they are not alone in this bumpy journey can make it a little easier to get through and eventually get them to the right destination. वैसे तो ये हर एज में होना चाहिए सपोर्ट सिस्टम, पर अगर यंग बच्चों से शुरू करेंगे तो एडल्टहुड में जाके ऐसी चीज़ों की बॉदरेशन की ज़रूरत नहीं होगी. सो आई होप आई कुड कन्वे माई मैसेज वेरी प्रॉपरली. फॉर ऑल अदर good viewpoints or some clarification on your doubts and queries, kindly subscribe my YouTube channel or stay connected to me 9417804547. Thank you. Love you all. Take care.